छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद ने 1980s के दशक में अपना पांव पसारा और लगभग 90 के दशक में उस ऑपरेशन को जो सरकार और पुलिस के खिलाफ जो अदावत या जंगे ऐलान था उनका, वो उसको एक्सपांशन करना शुरू किया। और हालात ऐसे बिगड़े कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे तकलीफें बढ़ती गई। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नक्सलियों ने घोर अदावत शुरू की। कहीं लैंडमाइन ब्लास्ट होते थे, कहीं एम्बुश लगाकर जवानों को शहीद किया जाता था। लेकिन पिछले साल 2024 में जब अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे, उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया और लिया भी। उन्होंने कहा कि अगले साल मतलब 2026 तक, मार्च महीने के एंड तक समूचे छत्तीसगढ़ से बल्कि पूरे भारत से नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। उस ऑपरेशन में इतनी गंभीरता इसलिए आई क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दबाव था। स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, तो जो ऑपरेशन है बहुत तेज होने लगे। और आप सभी मीडिया में संस्थानों में खबर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नक्सलियों पे कितने घातक प्रहार फोर्स कर रही है। और आज ऐसी ही एक खबर के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं आया हूँ। मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये इन्हीं पहाड़ियों में अभी हम आपको लेकर चलेंगे। और मेरे साथ में रूपेश भाई हैं जो यहाँ पत्रिका देखते हैं और वो मेरे मार्गदर्शक बने हैं यहाँ पर। वो बताएंगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट जो हम यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है, फोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन में यहाँ के एक बड़े कमांडर को ढेर किया जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, चलपति उसका नाम है। उसके साथ साथ कई और माओवादी मार गिराए गए। तो इन्हीं पहाड़ियों के भीतर ये भालू डिग्गी की पहाड़ी कहलाती है। और ये आपको बता दूं, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये गरियाबंद जिला मुख्यालय पड़ता है और उसके बाद मैनपुर पड़ता है। गरियाबंद से मैनपुर की दूरी है 48 किलोमीटर और हम जहाँ जाएंगे पहाड़ी के अंदर, मैनपुर से उसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर पड़ती है। रूपेश भाई, शुरुआत में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन आपने अपने आसपास अभी 1-2 दिन पहले देखा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक प्रकार से जो सरकार की योजना है, योजना के तहत जो मुहिम छेड़े हैं केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक, जो आज इतना बड़े उपलब्धि मिला है ना, कहीं न कहीं जाके सरकार को एक अच्छी उपलब्धि है। और इस टाइप का शायद मेरे हिसाब से पूरा भारत में कहीं ऐसा तेज ऑपरेशन नहीं हुआ था जो आज गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड के कुल्हारी घाट भालू डिग्गी के जो जंगल में हुआ। और उस जंगल पे इतना, ये कहना चाहिए ऑल इंडिया का जितने भी नक्सल मूवमेंट के जितने भी कमांडेंट थे, शायद प्राय यहाँ के जो आज 16 जने निपटे हैं उसमें का 8 से 9 जने कैसे हैं कि सब हाई लेवल के जो बड़े कैडर के नक्सल यहाँ पे थे। जो जैसे कि अभी जैसे कि नक्सलियों के सफाये के लिए एक अबूझमाड़ जो मतलब उसको अगर दर्शकों को जो दूर से हमें देख रहे हैं समझ रहे हैं, अबूझमाड़ का मतलब होता है अबूझ जिसे जाना न समझा जा सके, माड़ मतलब आदिवासी भाषा में जंगल। तो ऐसा जंगल था वो कि वहां पर सूर्य की किरणें भी कई जगहों पे नहीं पहुंचती थी। और जब फोर्स ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, डोमिनेशन ऑपरेशन शुरू किया, बटालियन नंबर 1 तक फोर्स गई और हिड़मा को टारगेट करते हुए वहां अबूझमाड़ में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाने की ठानी गई। उसे देखते हुए जो बड़े काडर थे उनके लिए सेंट्रल कमेटी ने एक गुप्त मैसेज जारी किया, जिसको देखते हुए कि फोर्स के प्रहार तेज हो रहे हैं, वक्त अभी सही नहीं है, तो जो बड़े काडर है उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो ये जो इधर शिफ्टिंग हुई है तो ऐसा तो नहीं है, मैनपुर तो सेंसिटिव इलाका था ही लेकिन अचानक से जो उस एरिया से अबूझमाड़ से इस तरफ नक्सलियों की जो मूवमेंट हुई है, तो क्या ये इसलिए की गई कि इस पार से उस पार जो उड़ीसा का जंगल पड़ते हैं, उड़ीसा लग जाता है, तो क्या उन्होंने ऐसी जगह तय की कि मतलब अगर फोर्स इधर से आएगी तो बॉर्डर क्रॉस करके उधर, उधर से आएगी तो इधर? सेम वही पोजीशन है उनका। और दूसरी बात ये जो पहाड़ी है, पहाड़ ऐसा है कि उस पहाड़ में कई बड़े बड़े दहारा मतलब ये है कि पहाड़ के नीचे पानी गिरता है, उस पानी पे ऐसा खोल बना हुआ गुफा जिसमें हम 50 से 60 व्यक्ति एक साथ ऐसा बैठ जाए ना तो ऊपर वाले को पता नहीं चलता कि इसके नीचे में कोई है। अच्छा। इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ कि वो ऐसे जगह को चुन के वो यहाँ से उठ के यहाँ पे सभी को एक साथ यहाँ पे रुके। जैसे कि जो पहाड़ी आप बता रहे हैं तो उसके जो ऑपरेशन के लिए जैसे जो इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम सारी कुछ ताकतें झोंकी गई हैं। पहाड़ी जैसे आप देख पा रहे हैं, इस पार छत्तीसगढ़ है, उस पार उड़ीसा है। अब आप सोचिए कि नक्सली ने ऐसी जगह चयन कर रहे हैं कि वो इस पार से उस पार मूव कर सके, लेकिन फोर्स भी अपने जो बोलना चाहिए उनके इंटेलिजेंस या उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने मतलब फोर्स जब डोमिनेट करती है, घेरती है,
एम्बुश लगाती है तो उसके लिए पहले जो ड्रोन का जो लोकेशन ड्रोन से ही जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 ड्रोन चल रहा था यहाँ। अच्छा ड्रोन के माध्यम से ही ये सब चीज इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अच्छा जी। तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम कोशिश करेंगे इसी रास्ते से, आगे कच्चा रास्ता पड़ेगा और इसी रास्ते से हम कोशिश करेंगे कि जंगल के अंदर हम जाएं और आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएं। और हम भी नहीं जानते कि उस जगह पे क्या हमें देखने को मिलेगा। जो चीजें देखी जाएंगी, जो चीजें सामने होंगी, एज इट इज आप दर्शकों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। तो मेरे साथ रुपेश साहू जी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो पूरा हमें रास्ता बताएंगे और कहाँ पर जो लोकेशन पे अभी एम्बुश हुआ या यहाँ बोलना चाहिए शॉट डाउन किया गया नक्सलियों को, वो जगह हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो रुपेश भाई, ये जो सड़क है, ये दर्शकों को बताना हम चाहेंगे कि ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला एक एरिया है। और ये सड़क का निर्माण कब हुआ था? निर्माण तो हो रहा बहुत साल हो गया होगा। पहले गिट्टी रोड था अच्छा और आज से 15 साल पहले डामरीकरण हुआ। अच्छा। तो जब नक्सलियों का ये एक प्रकार का एक शेल्टर या गढ़ भी रहा है मैन, तो इन जगहों पे भी पहले लैंडमाइन या ऐसा मूवमेंट वगैरह मतलब पहले हम रहा होगा। हुआ था। जब कैंप खुला उससे साल भर के बाद एक जगह है स्पॉट, अच्छा, अभी जाएंगे। सीआरपीएफ का कैंप खुला है। हाँ, सीआरपीएफ का कैंप खुला, उससे 1 साल के बाद एक जगह वो लोग बम प्लांट किए थे, बम वो रखे थे। अच्छा। और उसको चरवाहे के ने देखा था उसको। अच्छा, उसको डिफ्यूज किए। अच्छा। कैंप से थोड़ा सा ऊपर में है। मतलब जो मैनपुर से कैंप की दूरी कितनी है? कैंप की दूरी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। और सामने जो अगला गांव अपने को पड़ेगा वो कुल्हाड़ी घाट पड़ेगा ना? अभी कैंप से आगे अपने को कटवा मिलेगा। अच्छा। कटवा के बाद में कुल्हाड़ी घाट, हाँ। जहाँ सांसद तो राजीव गांधी गोदग्राम है। हाँ, राजीव गांधी, बल्दी भाई जी का मतलब एक जन्म स्थली थी जहाँ एक बार राजीव गांधी जी आए थे। बहुत पहले हेलीकॉप्टर से उतरे थे, प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उतरे थे। मैंने अपने पिछली स्टोरी में जब मैं टाइगर रिजर्व की स्टोरी कर रहा था तो बल्दी भाई जी की ऊपर स्टोरी की थी मैंने। और कुल्हाड़ी घाट भी आया हुआ था, जंगलों में भी काफी कुछ टाइगर रिजर्व की स्टोरी किए थे मैंने। कुल्हाड़ी घाट तक तो देखा हुआ इलाका मेरा। तो ये जो फोर्स अभी सेंट्रल जो फोर्स जब से यहाँ पर आई और स्टेट फोर्स के साथ कोलैब करके ऑपरेशन वगैरह चलाए इन्होंने, जो एरिया डोमिनेशन का जो पार्ट चलाते हैं नक्सलियों को पीछे खदेड़ने वाला, उसके बाद से थोड़ा पीछे गए होंगे नक्सली। हाँ, एक माना जाए तो कैंप क्या है अपने पास में लगातार 7-8 कैंप खुल गए हैं पहाड़ी से लेकर इधर तक का। और उधर उड़ीसा बॉर्डर पे 2 कैंप सी रोड पे, क्योंकि ये रोड उड़ीसा को जोड़ती है। अच्छा जी, उदंती नदी के बाद उड़ीसा बॉर्डर है। तो नक्सली क्या है, जब बस्तर में जब खदेड़ना चालू किए तो बस्तर से जुड़ा हुआ अपना एरिया है, जो शोभा गौरगांव एरिया है वो बस्तर से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़े एरिया को पहले अपने स्थल बनाए। साइबिन का चार एक जंगल है वहाँ। अच्छा। नागेश करके गाँव है, वहाँ भी इस टाइप का पहाड़ है। अच्छा। और घना जंगल है वहाँ भी, बस्तर टाइप का ही जंगल है। लेकिन आज तो ऐसा आ गया कि वनाधिकार के चलते बहुत सारा पौधे काट दिए वहाँ। तो जब ये अभी जनवरी में ही नागेश में फायरिंग हुआ था, वहाँ भी सुनने में आया था 2 नक्सली मार गिराए करके, लेकिन वहां से भी एक ही बरामद हुआ। अच्छा। उसके बाद क्या किए, वहां से पूरा चल के आपके नागेश से सीधा निकले होंगे वो लोग, कोयबा से निकले इंदा गांव से लगा हुआ है अमली, जो ग्राम पंचायत इंदा गांव का आश्रित गांव है अमली। वो भी घने जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो वो अमली से होते हुए ये लोग यहाँ आए। तो जब ये कैंप खुला, इससे पहले तो ये सीआरपीएफ का कैंप है। जी जी। दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो बोलना चाहिए जंगल के अंदर एक डोमिनेशन पार्ट को खोलने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स ने जंगल के अंदर कैंप खोला, सीआरपीएफ का कैंप खोला कंटिन्यू सर्चिंग तो होता ही रहता है यहाँ, है ना। लेकिन इस समय जो इनको जो
एग्जैक्ट लोकेशन जो मिला उनका, जो उनके लीडर लोग यहाँ पे थे, सारा के सारा एक प्रकार से कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में जितने उनके नक्सली लीडर थे, प्रॉपरली ऐसा हो गया कि पूरे लीडर यहाँ पे थे। शायद हो सकता है उनका कोई बड़ा सा प्लान चल रहा, प्लान रही होगी, हाँ, कोई ऐसा बड़ा प्लान चल रहा था, हाँ, या कुछ ऐसा कोई घटना या दुर्घटना करने को लोगों का मनसा तैयार हो रहा था कि तत्कालीन यहाँ जो फोर्स ने वहाँ सर्च के दरमियान ये किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ और भारत सरकार की। जैसे कि पूरे मतलब जब से इतिहास रहा है नक्सलियों का छत्तीसगढ़ में और भारत के अन्य प्रदेशों में, वो जो आर्म्स एम्यूनिशन हैं, जो मतलब अत्याधुनिक हथियार जो पुलिस और फोर्स से लूटे हुए हथियार थे, उसकी भी बरामदगी मेरे ख्याल से इस बार सबसे ज़्यादा हुई है। क्या क्या हथियार उसमें AK-47 और इंसास वगैरह तो देखे थे, भरमार वगैरह। ये जो मैं बता रहा था आपको बम की बात, जी 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 जी, हाँ, ये यहीं पे लगाए थे, ये यहाँ बम लगा था। दर्शकों को ये इलाका फिर बता रहे हैं कि यहाँ आईडी लगाएगी, आईडी लगाए थे। सड़क दिखाएं जरा तुषार, आईडी यहीं लगी थी और लास्ट हुआ था लोग ब्लास्ट नहीं हुआ था, डिफ्यूज किए। ये exact location है यहाँ पर। कितने साल पहले ये लगाई गई थी आईडी? ये 10-15 साल पहले। 15 साल पहले। मतलब आप सोचिए कि 15 साल पहले इन सड़कों में, मेरे ख्याल से उस समय तो ये सब बनी नहीं नहीं, होगी, उस समय बोल्डर था इसमें, बोल्डर सड़क थी, उसके नीचे बम प्लांट। आईडी मतलब होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसको देसी पद्धति से नक्सली तैयार करते हैं, और जो फोर्स की गाड़ियां रहती हैं और मूवमेंट रहता है उनको रोकने के लिए, तो कभी गाड़ियों को उड़ा देना, टिफिन बम का इस्तेमाल करते हैं, पैदल सर्चिंग के लिए जो जवान जाते हैं उनको घेरने के लिए प्रेशर आईडी लगती है, कुकर प्रेशर में प्रेशर आईडी लगाया जाता है। टिफिन बम का इस्तेमाल करते हैं, जो पैदल सर्चिंग के जवान रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इस एरिया में जैसे एक नक्सलियों की स्ट्रेटजी ये भी रही है, जैसे कि आप अगर पैदल चलते हुए अगर सर्चिंग कर रहे हैं तो एक घातक और बहुत नुकसानदेही चीज़ नक्सली प्लांट करते हैं, उसको कहते हैं स्पाइक होल। स्पाइक होल का इस एरिया में मेरे ख्याल से यहाँ भी तैयारी की गई होगी भाई। जी। कई पगडंडियों में, कई जगह पे, यहाँ पर आप समझिए कि वो अगर पगडंडी जैसी दिखेगी, लेकिन जवान अगर चलता हुआ जाएगा वहाँ, तो वो अचानक से गहरे गड्ढे में गिरेगा और उसके पैर जो नुकीले रॉड या रखे रहते हैं बहुत सारे मात्रा में लगाए जाते हैं, तो वो उनके पैरों को आर पार निकल जाएगा, या फिर जिस शरीर के मतलब वो या तो जवान उस जगह शहीद हो जाएगा, मारा जाएगा, या फिर उसे इतना बड़ा चोट पहुंचेगी कि वो जीवन भर अपंग हो जाएगा। उन लोगों का ऐसी ये जंगल का आप घनत्व देख लीजिए। इस जंगल में अभी तो वर्तमान में शांति दिख रही है और अक्सर शांत रहता है, लेकिन अचानक से कब क्या हो जाए, कब किधर से क्या चीज़ें सराउंड कर ले, कोई बता नहीं सकता। हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, और इस सड़क पे भी हम ये नहीं कह सकते कि किस जगह पे लैंडमाइन और लगी होगी, किस जगह पे आईडीज का होना पाया जाएगा, क्योंकि नक्सलियों का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आईडी प्लांट करना। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं उससे, गाड़ियां उड़ जाती हैं। मतलब जो छत्तीसगढ़ में एंटी लैंडमाइन गाड़ी आई थी, जो माइन प्रोटेक्टर के नाम पे भी जानी जाती है, उनको भी आईडी के बड़े प्रेशर से उड़ाया गया और गाड़ी के चिकने उड़ गए। ये आप टेरेस देख रहे हैं जंगल का, और ये सामने आप देख लीजिए कुल्हाड़ी घाट। कुल्हाड़ी घाट गाँव पड़ता है, और जिस गाँव में मैंने एक बार और तो इसी तरह से हम चलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको जंगल, सड़क, प्राकृतिक वातावरण, नक्सलियों की दहशत, पुलिस का डोमिनेशन पार्ट, नक्सलियों की विचारधारा, जो फोर्स या सरकार की सोच है, उन सारे मसलों पे अपनी राय मैं और रुपेश भाई थोड़ी जगहों पे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैनपुर से जिडार, और जिडार से बढ़ते हुए कुल्हाड़ी घाट से और कुल्हाड़ी घाट से गौर मोड़ का ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने कच्चा रास्ता पकड़ा है। और ये जो सामने आप पहाड़ियां देख रहे हैं, हम दूर से भी इन पहाड़ियों को दिखाते आ रहे थे, और ये पहाड़ी भालू डिक्की की पहाड़ियां कहलाती हैं। भालू डिक्की का नाम क्यों पड़ा होगा, यहाँ भालू की तादाद ज्यादा है। अच्छा, इस एरिया में बहुत जंगली जानवर भी है, मतलब शेर या बाघ जैसा मूवमेंट है। बाघ का पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे मात्रा था। हाँ। और मेन ये है कि टाइगर रिजर्व कुल्हाड़ी घाट के नाम से ही फेमस है। और इसका जो
एरिया है सीता नदी टाइगर रिजर्व, सीता नदी सीता नदी। हाँ उसके नाम से। हाँ। और पीछे है जुहाट जांगड़ा, हम्म, ये सब घिरा हुआ है। हम्म, वन्य प्राणियों का ये एक रहने का अच्छी व्यवस्था है। हम्म। अभी अच्छी कुछ जगह समय पहले हाथियों का भी मूवमेंट था इधर, जी, है ना? बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा। हम कोशिश करेंगे कि चलते फिरते आपको सारी वस्तु स्थिति और मौके की जानकारी जो हमें दूर दराज से देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हम छत्तीसगढ़ के उस इलाके में हैं जहाँ अभी 1 करोड़ के नक्सली तो ढेर किया गया है। चलपति उसका नाम था। और जानकारी जिस हिसाब से बताई जा रही है कि जब नक्सल के खिलाफ फोर्स बड़ा ऑपरेशन आबूझमाड़ में कर रही थी तो जो बड़े कमांडर थे उनकी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी यहाँ पर। और सभी लोग अपने अपने इलाके के बड़े लीडर थे जिनमें सबसे बड़ा लीडर जो था वो चलपति कहलाता है। देखिए सामने ये घास वगैरह है तो विकास भाई और हम चल रहे हैं और ये पगडंडी आप देख रहे हैं। और हम आपको कोशिश करेंगे उस एग्जैक्ट जगह तक ले जाने की जहाँ पर अभी नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। चलपति जो एक बड़ा नक्सली कमांडर 1 करोड़ का इनामी नक्सली उसे मार गिराया गया। और ये जो सामने पहाड़ी है उसी पहाड़ी में ऑपरेशन हुआ है। तो लगभग यहाँ से हम 5 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे यहाँ से। मेरे साथ में मेरा साथ दे रहे हैं रुपेश भाई जो पत्रिका के लिए पत्रकारिता करते हैं अखबार के लिए और मार्गदर्शक वही है। और जो दूर दराज के पत्रकार है उन्होंने आपको गरियाबंद से या मैनपुर से खबरें पहुंचाई होंगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको उस ग्राउंड तक लेकर जाएं और दिखाएं कि मौके पे क्या हालात थे। हालांकि ऑपरेशन खत्म हो गया है, पुलिस के दावों के मुताबिक, सरकार के दावों के मुताबिक ऑपरेशन खत्म हो चुका है। और इसमें लगभग 16 नक्सली मारे जा चुके हैं। 14 नक्सलियों की जो डेड बॉडी है वो पहले बरामद की गई। उसके बाद 2 नक्सलियों की बॉडी उसके कुछ घंटों बाद उन्हें बरामद किया गया। और बताया जा रहा है कि इस मात्रा में नक्सली यहाँ पे भाग भी चुके और अपना इलाका उन्होंने बदल दिया। तो ये जो जंगल का नज़ारा साथ साथ आप देखते चल रहे हैं, इन्हीं जंगलों में आप सोच लीजिए कि नक्सलवाद किस तरह अपने मूवमेंट को बनाता है, प्लानिंग करता है। उसके बाद फोर्स के ऊपर जो हमले की एक रणनीतियाँ हैं वो इन्हीं जंगलों में बनाई जाती हैं। और ये दुर्गम एक रास्ता है। और भूपेश भाई लगभग 5 किलोमीटर चलेंगे अपन। जी जी 5 किलोमीटर है। हाँ। वो पैदल भाई थी इस जंगल के अंदर से चलेंगे। तो अगर आप चलना है तो हमने पानी की बोतल रखी हुई है। और ये कितना दुर्गम इलाका है आप देख पा रहे हैं, पहाड़ियाँ आप देखिए। अब पहाड़ी के ऊपर आप सोचिए कि किस तरह से नक्सली अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से वो फोर्स के खिलाफ रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। तो ये पगडंडियों से भी अब हम थोड़ा एक रास्ता इन्होंने चेंज किया है रुपेश भाई ने। नीचे आप भी देखेंगे घास जैसी जगह है। और आप सोचिए कि जो मैं कुछ दिन पहले आपको पाइप होल के बारे में बता रहा था और जो कुकर प्रेशर आईडी होती है या फिर टिफिन बम होते हैं, ऐसी जगहों में प्लांट किए जाते हैं ताकि अगर फोर्स पैदल चलकर पहुंचने की कोशिश करे तो स्पाइक होल जैसे गड्ढे रहते हैं, ये जमीन को इस तरह से कर दिया जाता है कि आपको पगडंडी ऐसी लगेगी। लेकिन उसमें पाओ गया तो क्या होगा रुपेश भाई? इसमें क्या है नीला बड़ा बड़ा वो रॉड का वो बना रहता है, सरिया का रहता है। नीचे बहुत सारी बेस बनाई रहती है। बनाए रहते हैं उसमें क्या है, जब शरीर अपने तरीके से चलते रहते हैं उनको पता नहीं रहता कि ये चीजें हैं। जब उनके शरीर की जो बॉडी की जब वजन पड़ने से वो जो पतली जो डंडी रहती है वो टूटने जाने के बाद से जो घातक वो रहता है इतना कभी नहीं था, उसमें गंभीर चोट और उनके प्राण भी जाने मृत्यु की भी हो सकती है। जी। तो स्पाइक होल से बहुत बड़ा नुकसान इन जगहों पे और इन पगडंडियों पे चलने की जो कोशिश करते हैं जवान, उनको नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति नक्सलियों की रहती है। और अगर कोई जंगल के किनारे किनारे जवान भी तो की सतर्कता बरतते हैं
तो अगर तो जंगल के किनारे किनारे चलने की कोशिश करते हैं उसके दौरान, उनके लिए प्रेशर बम लगाया जाता है। टीचर प्रेशर होता है, देसी पद्धति से उसे तैयार किया जाता है। टिफिन बम होता है, इसे भी देसी पद्धति से उसमें एक्सप्लोजिव डाल के तैयार किया जाता है। जैसे ही वो जवानों के संपर्क में आता है तो रिमोट सेंसर से, तो मतलब बैटरी से शॉर्ट करके, छोटी बैटरी से। हाँ, मैंने बहुत पहले एक खबर पठानजोर में भी की थी। तो वहाँ पर वो बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने बताया था कि आजकल अत्याधुनिक तरीके भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। वो रिमोट सेंसर भी इस्तेमाल करने लग गए। तो पैर पड़ा तब भी बम फटेगा, बैटरी कनेक्टिविटी हुई तब भी बम फटेगा। और उसमें भी कई बार हमारे जवानों के बहुत बड़े नुकसान पहुंचे हैं। ये आप जंगल का नज़ारा देखिए। देखिए, हम 5 किलोमीटर तो बोल रहे थे, लेकिन जैसे आपकी चढ़ाई है, वो चढ़ाई अपने आप में मान लीजिए 5 की जगह 20 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना, रुपेश भाई की भी हालत खराब है, हमारी भी हालत खराब है। अभी बता रहे हैं आगे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और चढ़ रहे हैं। 1-1.5 किलोमीटर मतलब रोड के बराबर में 6 किलोमीटर चल रहा है। रोड के बराबर 6 किलोमीटर, उसमें सिर्फ पानी बस है हमारे पास में। अभी नाश्ता कर लिए थे, पानी बस लेकर चले। वहाँ जाने के बाद जो भी तथ्य दिखेंगे, हमारा काम है, हमारा दायित्व, हम पत्रकार हैं, तो जो भी वहाँ की एग्जैक्ट रिपोर्टिंग होगी आपको वहाँ से दिखाएंगे। बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हैं और पहले कुछ सबूत दिखने शुरू हो रहे हैं। ये बॉटल आप देख पा रहे होंगे, पानी की बॉटल में ऐसी पड़ी हुई है। ये संभवतः नक्सलियों की पानी की बोतल है। एक उस तरफ दिखाएं, एक बिस्लरी की बोतल वहां पर पड़ी है। वो शायद हो सकता है जवानों की हो। ये लगभग हम ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं और आपको आगे और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बहुत हालत ख़राब है, पैरों ने लगभग जवाब दिया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। जो हमने मुहिम आप लोगों के लिए बोला है कि पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए हमें और चढ़ाई करनी है। अभी वो पूरा हम आपको आगे नज़ारे दिखाते हैं। लगभग पास ही है, लेकिन पहाड़ी की जो चढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ शुदा होती है। वहां से खाना वाना खाने के बाद में वो नीचे गए हैं, फिर अगली टुकड़ी ऊपर चढ़ी है। अच्छा जी। तो ये नई जानकारी रुपेश भाई दे रहे हैं। मतलब जवानों ने भी मोर्चा बदल बदल के अपनी ड्यूटी चेंज करते हुए अग्रिम पंक्ति में वो जवान पहुंचने की कोशिश किए होंगे जो कम थके हुए हों। जवानों को भी आराम करने का मौका दिया गया। ये स्पॉट है उसी प्रकार का, ये जैसे पानी की बोतल है, ये जवानों ने संभवतः यूज की है। और ये यहाँ जवानों ने खाना खाया है, उसके अंदर ये जवान अपने साथ क्या लाते हैं देखिए। बैठिए रुपेश भाई। तो ये पूड़ी के पैकेट हैं, ये पूड़ी के पैकेट, चावल सब्जी, पका हुआ चावल है और दाल है इनका। ये दाल भी है। तो ये उस ग्राउंड से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां अब तक कोई नहीं आया है। रुपेश भाई और हमारी कोशिश है कि हम चप्पे चप्पे की आपको जानकारी दें। एक बार फिर से बता दूं कि जब जवान यहाँ आए हैं तो ये काफ़ी मात्रा में है। मेरे ख्याल से 100 जवानों का खाना है, 200 जवानों का जवान थे उस दिन यहाँ पे। और जवान जब यहाँ से नीचे गए ऑपरेशन कंप्लीट करके, तो चूंकि हाथ लग जाए, पहले ही थके हुए रहते हैं जवान, ऊपर से आर्म्स एम्यूनिशन का बोझ, और उसके बाद इस खाने को लेकर जाना बहुत तकलीफ शुदा है, तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया। पानी की बोतलें बहुत सारी हैं, ये बहुत सारे सबूत हैं। देखते ऑपरेशन यहाँ चला है ये, और जवानों की पानी की बोतलें हैं और खाना भी यहाँ है। जवानों ने यहाँ बैठकर खाना भी खाया है, मोर्चाबंदी करी है एक प्रकार।
इधर ऊपर लेके चल, गोली के स्पॉट आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो छिली हुई ये लकड़ियां दिख रही हैं आपको, गोली चली है ताबड़तोड़, और ये गोली रगड़ती हुई निकली है। और ये गोली, इसका जो खिलावट है वो नीचे की ओर दिख रहा है, तो संभवतः जो नीचे से जवान है अप इस लेवल में फायर किया उन्होंने। तो अब सोचिए कि बड़ी मात्रा में फायरिंग हुई है। आगे चलते हैं। हम उसी इलाके में हैं जहाँ पर नक्सलियों के कोर कमांडो की मीटिंग चल रही थी, और एक समय का जो इनामी नक्सली रहा है, जो जिन्हें सीसी मेंबर बनाया गया था नक्सलियों के कमेटी में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई थी पुलिस के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अभियान करने के लिए। नक्सली जनरली सामान्यतया उन लोगों को ही बड़े पदों पे बैठाते हैं जो उनके लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो उनके बेहद विश्वास पात्र हैं, और जिन्हें इन तरह के जंगलों में गुरिल्ला वारफेयर करने का पूरा तजुर्बा है, और उनको ये भी पता है कि अपने संगठन का विस्तार किस तरह से किया जाना है। अब ये देखिए, अब फाइनली हम उस स्पॉट पे, वो झोला वहां पे दी। ये स्पॉट तो ये है ना रुपेश भाई? हाँ, यही है ना? फायरिंग हुआ है ना, गोली तो फाइनली कहाँ कहाँ पे दिख रही गोली? ये देखो, ये, हाँ, ये ये है गोलियों के निशान। ये चारों तरफ गोलियां चली हैं, और तुषार जल्दी जल्दी मूव करना कैमरा, है ना? चारों तरफ गोलियां चली हैं। ये देखिए, ये गोलियों के निशान आपको दिखा रहे हैं, ये उनका मटेरियल, ये ताजे निशान है गोलियों के। और ये जो नक्सलियों का है, हाँ, ये नक्सलियों का जो खान पान है वो यहाँ पर बनाया जाता रहा होगा। और ये आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, जो सामान नक्सली यहाँ मारे जाने के बाद फोर्थ भी नहीं लगेगी उनको। ये कंपास बॉक्स है। अब इस कंपास बॉक्स का क्या करते हैं ये समझ से परे, इसमें एक माचिस रखी हुई है, एक बटन है, और ये धागे, मतलब जनरली, आइए ना रुपेश भाई, ये सुई धागे, ये इस तरह से, ये उनका रोजमर्रा का जो ओम मसाला, गरम मसाला ये लिखा हुआ है। ये रोजमर्रा का जो उनका सामान है, हाँ, उनका काम आने के ये लिए गरम मसाला सब्जी में डालने के लिए। यहाँ ये चूड़ियां जैसे दिख रही हैं, तो महिला माओवादी, महिला भी थी, महिला माओवादी, बहुत छोटे साइज की चूड़ी है जी, मुझे छोटी लगता है साइज की है यहाँ। बहुत कम उम्र क्या रही होगी। और आपको ये दिखाएं, ये दवाई, ये इंजेक्शन क्या चीज की है देखिए तो, क्या लिखा हुआ है? पैरासीटामोल है, इसे इंजेक्शन, पैरासिटामोल की इंजेक्शन है जी। पैरासिटामोल की इंजेक्शन लेके चल रहे हैं। मतलब सोचिए कि वो अगर बुखार उन्हें चढ़ जाए तो वो पैरासिटामोल जैसे इंजेक्शन अपने से ही लगा लेते हैं, ताकि उन्हें कहीं जाना मत पड़े चिकित्सकीय सेवा लेने के लिए। और थोड़ा सा पीछे चले जाए तुषार, पीछे आप चले जाओ, और ये देखिए, ये मिक्सचर, मतलब ये आपको बताया, सुनील मसाला एक मिक्सचर है। ये इस तरह से ये मिक्सचर वो लोग खाते हैं। एक कुछ आई कार्ड जैसा दिख रहा है, ये जी रिबन है, ये क्या चीज़ का है? रिबन है कुछ, इसमें फीला लिखा हुआ है। अब ये रिबन क्या काम आती होगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये खाना खाने के बर्तन हैं उनके जो जल चुके हैं, ये इस तरह से। हम कोशिश करेंगे हम आपको तमाम सारी चीज़ें, ये हमारा पहला चैनल है, मैं मेरे सहयोगी रुपेश भाई का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जो यहीं के रहने वाले हैं और पत्रिका के लिए लिखते हैं। और एक बार जब ऑपरेशन चल रहा था उसके कुछ घंटों बाद ही वो स्पॉट पे आए भी थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घना जंगल है और आप देखेंगे चारों साइड पगडंडियाँ हैं, तो कहीं भी जाना मतलब ये हो सकता है कि आप रास्ता भटक सकते हैं। और गोलियों का निशान और जगहों पे
मैं कोशिश करूंगा कि गोलियों का निशान अगर मिल जाए। ये देखिए इस तरह से ये साबुन वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये पानी की बोतलें हैं, ये रखी हैं। अब ये न जाने एक्चुअली यूज किए होंगे या पर जवानों का था, ये तो कहना मुश्किल है। ये इस जगह पे भी खाना पड़ा हुआ है, इस जगह पे भी खाना पड़ा हुआ है। ये भी मुझे लग रहा है कि जिससे आपकी पैकेजिंग है, वो हमने जो पहले पैकेजिंग आपको दिखाई थी उसी तरह की पैकेजिंग दिख रही है। ये खाना जवानों का खाना लग रहा है ये। और ये गोलियों की जो निशान है वो आपको हम जगह जगह दिखा रहे हैं। ये एक लग रहा है स्पॉट जिसमें भी छिलपट उड़ी हुई है, ये भी है। और इस तरह से गोलियों की हम कोशिश करें कि खोपे वगैरह अगर कोई थोड़ा अगर ब्लड स्पॉट होगा तो नहीं दिखाएंगे। ये चप्पल दिख रही है, और नक्सलियों की चप्पल है। ये कुछ है, ये यहाँ ढेर हुए हैं नक्सली, ऐसा लग रहा है। जो ये एरिया आप देख रहे हैं, तुषार इधर दिखाना, थोड़ा पीछे से दिखा दो, पीछे से दिखा दो, मैं दिखा रहा हूँ। ये चप्पल से आप ये जो ये स्क्रैच होने का निशान आप देख पा रहे हैं, तो हो सकता है जब जवानों ने फायर किया होगा तो नक्सली इसी स्पॉट पे गिरे हैं और घसटने का एक निशान पूरा देखा जा सकता है। तो या तो हो सकता है नक्सली यहीं ढेर हुए होंगे। नहीं नहीं, ढेर हुए भैया, ये छर्रा है ना, ये देखो। हाँ, ये देखिए, ये ब्लड है। ये बंदूक का गोली, ये गोली, ये बुलेट है, ये बुलेट है, हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ से पकड़ के आपको दिखा देते हैं। ये बुलेट है जो कहीं मिस फायर हुआ है, और यही गोली समझ लीजिए नक्सलियों के शरीर को भेदती हुई या तो निकल गई है, या फिर कहीं और स्पॉट होके छिटक के ब्लड यहाँ पड़ी हुई है। ब्लड स्पॉट असल में दिखा नहीं सकते। तो ये इस तरह से ये ताज़ी हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग किसी भी चैनल ने अब तक ग्राउंड से नहीं की है। तो ये आपको जो पूरा स्पॉट है जहाँ पर अभी चलपति को मारा गया, और उसके साथ में जो और 15 नक्सली तो दिखाएंगे थोड़ा सा। ये गोलियों को ऐसे, ये देखिए रगड़ का निशान है। मतलब मान के चलें कि यहाँ जितने पेड़ हम दिखा रहे हैं आपको, सभी गोलियों से लहूलुहान दिख रहे हैं। मतलब जो गोलियां ताबड़तोड़ चली हैं नीचे से भी और ऊपर से भी, मतलब ऊपर से नक्सलियों ने। हाँ हाँ, रुपेश भाई को दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा ये देखिए रुपेश भाई, हमको ये गोली फंसी हुई है, गोली फंसी हुई है ऐसा लग रहा है एक मिनट थोड़ा सा इस पर आ जाओ तुषार, ऐसे आ जाओ। ये गोली फंसी हुई है ऐसा लग रहा इधर है। तक आया है इसका पेड़ से। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखिए इधर भी एक निशान है, ये भी एक है, ये भी एक है। ऐसे घुमा के थोड़ा सा दिखा दो, है ना। तो ये 3-4 निशान है। तो गोली क्या आर पार निकली होगी या फिर 3 साइड ये से फंसी है? मेरे को ऐसा लग रहा है भैया, उधर से फोर्स से इधर फायरिंग की है ना, हाँ। क्योंकि इधर बॉडी वो भी दिख रहा है चप्पल। यहाँ यहाँ बहुत यहाँ पे वो शायद बैठे रहे होंगे। तो ये जो गोली उधर से चला है ना, उनका निशान है, और एक गोली शायद इधर से भी चला है। तो ये इधर से घुसा हुआ है। हो सकता है नक्सली यहाँ पे रहा होगा। तो यहाँ पे जब उनको पड़ा है तो उनका चप्पल दिख रहा है यहाँ पे, और ये शरीर को उनका ये रगड़ने के निशान जी है, जी। स्पॉट की ओर नहीं जाना, ये रगड़ने के निशान है, ये चप्पल है ना। ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये इलाका थोड़ा दूर से ही आप लोग आ जाओ रुपेश भाई, थोड़ा दूर से लो ना तो सर, पूरा एक वाइड एंगल दिखा दो। ये इलाका समझ लीजिए, पूरा आप इलाका दिखा देना, पूरा मूव करते हुए दिखा देना। इसी एरिया में नक्सली इस पूरे सराउंड एरिया में बैठक उनकी चल रही थी। यही वो एक बड़ी रणनीति को बनाने की कोशिश में लगे थे। उसी वक्त सोचिए इंटेलिजेंस और जो फोर्स का डोमिनेटिंग पार्ट है कितना बोलना चाहिए मेहनत से भरा हुआ है। मतलब आप सोचिए कि हम लोग चल के आए हैं अभी 5 किलोमीटर, समझ लीजिए वो 5 तो 20 के बराबर हो गया है ना। और उसके बाद आप बताए 2 किलोमीटर और बढ़ गया। इतना चलना, ऊपर से पिट्ठू, उसमें आर्म्स एम्युनिशन, गोले बारूद, फिर नीचे से ऊपर की ओर दुश्मन को फायर करना, अपने आप को बचाना भी कितनी तकलीफ का काम है। क्योंकि यहाँ से स्पॉट किया जा सकता है, जैसे नीचे से कोई आ रहा है, से हम भी हाँ, सोच रहे हैं नीचे से हम यहाँ से फायर कर सकते हैं, लेकिन नीचे से। हाँ अच्छी बात ये है कि हमारे सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, इस बार इस इतने बड़े ऑपरेशन में जी जी थोड़ी ढलान है, आराम से उतरना। इतने बड़े ऑपरेशन में आप
मामूली हमारे 2 सैनिकों को बस एक गला के पास में लगा था और एक कमर के पास में, बस 2 को चोट आई है, लेकिन मामूली नुकसान हुआ। हाँ जी, जी, गंभीर नहीं है वो। लेकिन इस टाइप का जब अपन देखते हैं कि अगर फायरिंग भी करते हैं नीचे से हम ऊपर की ओर करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। बहुत रिस्क है। जी, तो ये अपन ये सोच सकते हैं कि इस समय यहाँ पे जब माओवादी यहाँ पे बैठ के जब अपना मीटिंग या जब यहाँ पे आराम कर रहे हैं, उस समय अचानक हमारे सैनिक जगह भी दिखाते रहो, अचानक कैमरा मूव करते नहीं रहो। नहीं, एक सेकंड, तो वो खाना है तो उसको अब आएगा चारों तरफ का, अब बोलते जाओ। ये आप इलाका देख पा रहे हैं, जो इस इलाके में माओवादियों ने यहाँ अपना एक गढ़ बनाया हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पे जो बड़े काडर है वो एक बहुत गुप्त मीटिंग कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन फोर्स था, जैसे मैं रुपेश भाई बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से फोर्स ने यहाँ एक एरिया डोमिनेशन चलाया और नक्सलियों पे करारा प्रहार किया। और इस एरिया में बताया जा रहा है कि पहले ड्रोन और ड्रोन की मदद से ही ड्रोन की मदद से एरिया लोकेट किया गया कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। ये पीछे और पहाड़ी है, इसके पीछे पहाड़ी उड़ीसा है। में भी उड़ीसा है और उसके पहाड़ी के ऊपर भी फायरिंग चल रहा था। पहाड़ी के ऊपर भी हो रहा जी, जी। तो ये रास्ता है, मतलब उस साइड से भी जवान घुसे थे। जी, जी। सीआरपी के जो कैंप है उस साइड से सीआरपी घुसी थी। मतलब आप समझिए कि यहाँ नक्सली एक घोर एम्बुश में फंस गए थे। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जवानों को नीचे से फायर करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे रुपेश भाई बता रहे हैं और जो जानकारियां आ रही हैं कि पहाड़ी के उस पार से भी फोर्स ऊपर से फायर कर रही थी, तो जवान को एक प्रकार से जैसे नक्सली एम्बुश करते हैं जवानों का चारों साइड से घेर कर, तो ये लगातार जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसी तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं। और उड़ीसा से जो साइड से जो सीआरपीएफ या वहाँ के जो बल थे उन्होंने करारा प्रहार किया, तो नक्सलियों ने ये उनको लगा होगा कि ऊपर से प्रहार आ रहा है, तो वो तितर बितर होते हुए हो सकता है नीचे गए होंगे, तो उधर से जवाबी कार्रवाई में ढेर गोलियां चली हैं। मतलब मान के चलिए यहाँ 1000 एक राउंड चल गया होगा, ज्यादा चला है। ज्यादा चल गया। जी जी। क्योंकि लगभग 300 फोर्स तो हम लोग जब ऊपर आ रहे थे उस समय रिटर्न जा रहे थे 300 और क्या है, लगातार बारी बारी करके अल्टरनेट चल रहा था ना उनका। तो नक्सलियों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की है और जवानों ने भी, लेकिन गर्व की बात है कि जवानों को कोई हताहत नहीं हुए उसमें। और जैसा कि सरकार चाह रही है, जैसा कि फोर्स चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉल का पैकेट भी यहाँ पर मिला है। तो मतलब आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉल है और आप ओआरएस का ये घोल भी लेकर चलते हैं जी। अब ये किनका है एग्जैक्टली तो कहा नहीं जा सकता कि इसको जवान लेके चल सकते हैं कि नक्सली भी, जो जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको ये पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें, पानी की बोतलें और जगह जगह खाना आपको दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग है, इसी एरिया में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। मतलब आप जैसे रुपेश भाई बता रहे हैं, हम तो 1000 राउंड कह रहे थे, लेकिन 1000 राउंड से ज्यादा ना रुपेश भाई। ब्लास्ट भी हुआ था ये शायद ऊपर में हुआ था, ये ब्लास्ट ऊपर हुआ था। ये ब्लास्ट फोर्स की ओर से किया गया थी, नक्सलियों की ओर से। और उनका बम डिफ्यूज किया उनका, 6 बम डिफ्यूज किए। ये बड़ी खबर बता रहे हैं रुपेश भाई। अभी तक मुझे इसकी जानकारी थोड़ी सी कम थी। तो 6 बम जो आईडी प्लांट होती है नक्सलियों की ओर से, उसको डिफ्यूज किया गया था बता रहे हैं। तो शायद उसी की ब्लास्ट की आवाज थी। जी, जी, शायद उसी की थी। ये जगह जगह आप बांस कटे हुए देख पा रहे हैं। बांस का घना एक टेरेस है, वो बांस जो नीचे कटे हुए देख पा रहे हैं आप, उन बांस का उपयोग जो है नक्सली अपना शेल्टर बनाने के लिए भी करते होंगे। नहीं, ये जवान जब उनका बॉडी को लेके बॉडी यहाँ से लेके गए। 5-6 एक साथ हाँ उसको पकड़ के लेके गए हैं नीचे, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा पहाड़ी के ऊपर है, एक हाँ। तो नहीं कर सकते। ये यहाँ से जवानों ने उसी वक्त बांस को भी काटा और नक्सलियों को लेकर भी गया यहाँ से। और शेल्टर में भी मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कटे हुए बांस से तो हो सकता है नक्सली इसके शेल्टर से भी इस्तेमाल करते होंगे, जैसे पानी वानी का सीजन रहता है ये। और आपको मजा लगेगा, ये उनका भोजन है। ये नक्सलियों का है, ये नक्सलियों का। और एक स्पॉट हम आपको पहुंचा रहे हैं, देखिए बड़ी और आलू की सब्जी है जी। और इसमें चावल है, दोनों में चावल है, बड़ी आलू की सब्जी है। और ये उनका पिट्ठू बैग, ये थैला है। अब इस थैले में ही समझ लीजिए कि ये लंच बॉक्स नक्सलियों का
ये हो सकता है नहीं है, हाँ, उन्हीं लोगों का है। और ये एक और स्पॉट है, यहाँ से अब सोचिए कि खाना पूरा पड़ा रह गया है, खाना खाने का मौका नहीं मिला। नहीं मिला। जवानों ने इस कदर फायरिंग की कि नक्सलियों को लगता है कि तत्काल मोर्चा संभालने के लिए कहीं ना कहीं आड़ लेनी पड़ी हो। हम खोज रहे हैं कि यहाँ भी कोई ब्लड स्पॉट या फिर गोलियों के निशान अगर मिल जाए तो आपको दिखाएं। यहाँ गोलियों के साथ कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। ये तो पूरा एरिया सराउंड किया हुआ है, जितने एरिया में जिससे जा रहे हैं तो हमें पीछे से ये पूरा एरिया, मतलब ये पूरा एरिया। अब आप सोचिए कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ तक फैले होंगे वो, लेकिन हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कोई स्पॉट या कोई ऐसे निशान, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बुलेट दिखाई, ताज़ी बुलेट है वो, एक स्पॉट पे पड़ी हुई है। हो सकता है वो नक्सली के किसी के बॉडी को चीरती हुई बाहर निकल गई हो, तो वो पड़ी थी वहीं, डेड बॉडी भी थी। या फिर हो सकता है कि इस तरह के पेड़ों से टकरा कर, जो अगर पेड़ों में जाए सीधी लगेगी तो वो घुस जाएगी, लेकिन पेड़ों से अगर रगड़ के निकलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो दो तीन पेड़ों में अगर टकरा के वो हो सकता है वहाँ गिरी है। एग्जैक्टली ये चैनल में पिक्चर। तो ये पूरा स्पॉट आप देख पा रहे हैं। हाँ? ये इस तरह से हम पहाड़ पे, ये कपड़ा क्यों बांधा हुआ है यहाँ पर, ये समझ से परे है। रुपेश भाई, यहाँ पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, ये किस लिए बांधा है ये समझ से परे। सर बांस का कुछ यहाँ पर बांधने की कोशिश हुई है। अब ये कपड़ा यहाँ पर क्यों बांस से बांधा गया है, देखिए ये भी स्पॉट जैसा लग रहा है। तो ये झिल्लियाँ, आपका मिक्सचर का पैकेट, ये भी झिल्ली है, खाने पीने का सामान है यहाँ पर, ये झिल्ली है। ये भी एक स्पॉट जैसा लग रहा है कि यहाँ अभी कुछ बैठने की जगह होगी जवानों की, या फिर नक्सलियों ने यहाँ से फायर किया है। नहीं, ये नक्सलियों का एरिया दिख रहा है। और सेल कहाँ पर मिला था रुपेश भाई? ये डंडा है ना, डंडा, डंडा को उठाओ ना। अच्छा, ये देखिए, ये कारतूस का खोखा, ये कारतूस का खोखा, ये खाली हुआ है, यहाँ फायरिंग हुई है। और हम इसको इसी स्पॉट पर रख देते हैं। और इस तरह से हम आपको जिंदा सबूत दिखा रहे हैं जो स्पॉट पे बहुत से पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है। हमने भी कोशिश यही की कि हम आपको ताज़ी तस्वीरें, जो कुछ भी हमारे सामने आएगा हम उसको एग्जैक्टली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये गुड डे की बिस्किट है यहाँ पर पैकेट, और ये भी कुछ खाने पीने के पैकेट हैं, बिस्किट के पैकेट खाली पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर ये टिफिन बॉक्स दिख रहा है। ये टिफिन बॉक्स किसका हो सकता है रुपेश भाई? ये सैनिकों का है। सैनिकों का है ये। और देखिए सैनिक किस तरह से अपना खाना पैक करा कर लेकर चलते हैं। हमने जो स्पॉट दिखाया वहाँ भी दाल चावल पैक स्थिति में था, और ये भी पैक स्थिति में, अलग तरह की पैकिंग नहीं है जैसे होटलों में पैकेज मिलते हैं लंच बॉक्स जैसे, तो वो पूरा यहाँ जवानों ने ऑपरेशन पूरा करने के बाद हो सकता है खाना खाया हो। क्यों रुपेश भाई? जी जी जी। और यहीं से शायद ये लोग कुछ स्पॉट दिखा रहे हैं। हाँ, ओके, यहाँ से देखिए ये सबसे बढ़िया जगह आपको दिखा रहे हैं। मोर्चा किस तरह से लिया होगा देखिए जवानों ने, ये यहाँ से ये सामने आप देख पा रहे हैं पत्थर लगाए गए हैं। पत्थर लगाकर हो सकता है गन की बैरल निकाली गई है, और ये पक्की खबर है कि गन की बैरल यहीं से निकाली गई होगी। जी जी जी। और यहाँ लेट कर पोजीशन लिया है, पीछे से दिखाएं, यहाँ इस तरह से जवान लेटे होंगे और यहाँ से पोजीशन लेकर अपने लेवल से फायर कर रहे होंगे। और सोचिए कि वो यहाँ पर चप्पल पड़ी है, वो कितना करीबी जगह है, यहाँ तक जवान पहुंचकर अपना पोजीशन लेते हैं और वहाँ फायर कर रहे हैं। तो ये हाई रिस्क जोन पे काम हुआ है। तमाम तरह की यहाँ पर और तस्वीरें
ये कुछ पेन जैसा है, परफ्यूम। ये क्या परफ्यूम भी है मतलब? ये शॉर्ट करते हैं ना, हाँ? उसमें एयर रहता है, उसे आग लगा के। अच्छा, आग लगाने की चीज़ है क्या है ये? अच्छा, वो स्प्रे वाला जो हाँ आग लगाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इस तरह का एक बोलना चाहिए इन्फ्लामेबल पार्ट है जो इसमें परफ्यूम लिखा है, नहीं फुल फुल प्रेशर लिखा हुआ है। तो ये आग लगाने के लिए इस तरह का ये एक केमिकल यूज़ होता है, जो वो यूज़ किए होंगे। ये सब नक्सलियों का है, ये खाने के पैकेजेस। फिर से जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये खाने के पैकेजेस मिल रहे हैं। मैगी, मैगी रखी हुई है, ये ख़त्म हो चुका है दिल्ली। सोचिए कि मैगी के पैकेट, बिस्किट के पैकेट और बहुत सारे खाने पीने के सामान। आग लगाने के लिए जो बॉटल आपको दिखाया है स्प्रे नुमा, वो बॉटल, ये सारी चीज़ें जवान भी जनरली ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं, क्योंकि खाना, जंगल में खाना पकाना मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। बोले। तो ये आपको लगातार। हाँ रुपेश भाई, हाँ, ये देखिए नोट का बंडल रहा होगा, रबड़ से पता चल रहा है। नोट का बंडल रहा होगा, ये रबर के पैकेट, ये नोट का बंडल एग्जैक्टली कैसे कह पाएंगे नोट होगा? नोट का ही होगा भैया, क्योंकि अच्छा वहाँ नोट पाया गया है। अच्छा, मतलब जो मतलब नोट दिखाया गया है। प्रेस उसको दिखाया गया जी है, जी हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। जी जी। हाँ, तो ये नोट का बंडल पे हो सकता है यहाँ से पैसे बरामद हुए। ये कंबल, ये भी नक्सलियों का है जी और ये झोला, जी। इसमें सामान वगैरह लेकर है तो नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। और सोचिए कि ये भी एक डेथ पॉइंट जैसा लग रहा है, यहाँ भी खाना पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, ये आधा खाना फेंकाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आधा खाना किसी ने शुरू किया होगा रोटी वक्त, तभी फायरिंग हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपको पूरा नज़ारा हम जगह जैसे जितना टेरेस है वो सारा दिखाएं आपको। ये भी आप एक स्पॉट देख पा रहे हैं, यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह पड़ा है, ये जवानों का होगा। जी, जवानों का। जवानों का है। सोचिए कितने करीब में, ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से जवानों ने खाना खाया होगा, जी, थके होंगे। ये रबड़ से मेरे को लग रहा है कि नोट का बंडल उनके पास में अच्छे रहे होंगे। अच्छा, तो इस टाइप का रबड़ जो अक्सर नोट के बंडलों में ही देखा जाता है। और कितने पैसे की मतलब बरामदगी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था? अभी इतना ध्यान में नहीं है। अच्छा, लेकिन कैश मतलब और स्टोव। ये रबड़ ऐसे भोजन में भी पैक हो पाता है। अच्छा, नहीं भोजन का लग रहा है मुझे एग्जैक्टली। ये जो है ना लंच टिफिन बॉक्स, जी इन नोट के बंडल पे तो खैर अपन कह नहीं पाएंगे, ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हाँ। ये टिफिन बॉक्स में इस तरह से इसको अच्छा होगा। जी जी जी। ये सब इधर चाइनीज से अपने, हाँ हाँ। ये सब इधर मोर्चा समाज से चारों साइड से मोर्चा लिया गया है। हमने 3 मोर्चा तो आपको दिखा दिया, हम चौथे साइड भी जा रहे हैं। हो सकता है जवानों ने इधर से भी पोजीशन लिया होगा, या हो सकता है हमें नक्सलियों का कोई स्पॉट मिल जाए। तो बहुत पथरीला रास्ता है, और ये आप देख पा रहे हो अभी ये लगभग 2 बजने वाले हैं, 3 मिनट बचा, 1:57 हो रहा है। और यहाँ एकदम खिली हुई धूप आती है, लेकिन इन जंगलों की वजह से आप स्पॉट देखिए कि क्या घनत्व है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ लगातार रविवार सोमवार मंगल बुध तक के चला कार्यक्रम, 4 दिन तक। 4 दिन तक यहाँ पे सैनिक पोजीशन लेके पोजीशन पड़े ले होंगे, लेके। हाँ है ना? हाँ। आपने बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ये जो स्क्रैचेस देख रहे हैं आप, ये ऐसा स्क्रैचेस जो आप देख रहे हैं, ये जवानों के यहाँ से यहाँ तक की मेरे ख्याल से ऊपर मोर्चा लेने के लिए बना होगा। जी जी पेड़ की आड़ लिए होंगे इस तरह से, है ना? जी, पेड़ की आड़ लिए होंगे और यहाँ से पोजीशन लेके काफी देर तक इस जगह पे एम्बुश करके बैठे रहे होंगे। जब तक उधर से फायर हुआ होगा, नक्सलियों ने इस तरफ भागना दौड़ना शुरू किया होगा, तब इधर से जवान एक्टिव होके अपनी अपनी पोजीशन पे तैनात था। ये पूरा स्पॉट है, आप पानी की बोतल और सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। ये भी एक मोर्चा पॉइंट दिख रहा है रुपेश भाई, ये भी एक मोर्चा पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये जो पत्थर में लेटा हुआ है। हाँ,
तो इस जगह से रिपोर्टिंग पहुंचा रहे हैं आपको। कोशिश करेंगे वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा नज़ारा दर्शकों तक, लोगों तक, सरकार तक, सभी तक पहुंचे। और ये देखिए, ये बड़ा मोर्चा पॉइंट, ये जवानों का मोर्चा पॉइंट है। और देखिए, इसके लिए उन्होंने पहले पूरी पत्थर से तैयारी की। और यहाँ मेरे ख्याल से ज्यादा मात्रा में जवान रहे होंगे रुपेश भाई, ऐसा लग रहा है। लगभग 300 के आसपास थे। नहीं, इस जगह पे, हाँ हाँ, इस जगह में तो ऐसा लग रहा है देखने कि की जो पोजीशन है, जी जी कम से कम 3 से 4 जवानों चार की लोग यहाँ पे रहे हैं। है ना। 3 से 4 जवानों की पोजीशन है, वो भी अपिश लेवल से फायर हो रहा है। और ये पोजीशन जिस हिसाब से मोर्चा पॉइंट जवानों का, जगह जगह खाने के पैकेट, कुछ कागज के टुकड़े। हम कोशिश करेंगे हर चीज के बारे में आपको पूरी ब्रीफिंग देते जाए, जो हमारी आंखों से दिखेगा आपको एज इट इज दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जंगल का घनत्व देखिए और यहाँ का टेरेस देखिए। अब आप सोचते कि थोड़ी देर के लिए हम आते हैं रिपोर्टिंग के लिए, उसमें इतनी हालत खराब हो गई है जवानों ने, कितना लंबा सफर, ये एक और मोर्चा पॉइंट। मतलब आप सोचिए ऋषिश भाई, कितनी जगह से एम्बुश हुआ है। हाँ। मतलब उधर से भी हम जहाँ से 3 एंगल से तो दिखाते आगे, ये चौथा एंगल हम देख रहे हैं। ये भी एक बड़ा मोर्चा पॉइंट है। देखिए, बड़ा पत्थर लिया गया आड़ पे, और यहाँ भी जवानों ने लेट कर अपिश लेवल पे फायर किया है। तो इस जगह से हम आपको ताज़ी तस्वीरें और घटना के बिल्कुल बाद की तस्वीरें मैं और रुपेश भाई कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा नज़ारा आप तक पहुँचना। इन जगहों पे ऐसे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जवानों ने पिछों पे खाना लेकर और अपने आर्म्स एम्यूनिशन लेकर कितने दिनों का सफर तय किया होगा। और कितनी थकान भरे वातावरण माहौल में नक्सलियों पे फायर किया, और वो भी आप सोचिए कि अपिक्स लेवल पे मोर्चा लेना इतना दिक्कत भरा काम है। मुझे जगह ऐसी लग रही है कि कोई जवानों की बैठक रही होगी। ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बांस कटा हुआ है ना, नक्सलियों को जो 100 को ले जाने के लिए ये बांस काटे पहले। अच्छा, हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में कटा है। लेकिन रुपेश भाई, मेरे ख्याल से ये जैसे जवान जब आराम करते होंगे, हाँ हाँ, जैसे आगे कोई मोर्चा पॉइंट है, तो आगे ही इस जगह पे कोई जवानों को आराम करना होगा। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बैठक व्यवस्था हो, लेकिन ऑपरेशन के बाद बैठे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, आराम किए होंगे। ऑपरेशन के पहले तो बैठना नामुमकिन है इस जगह पे, क्योंकि बांस और काटना और बैठना जी क्या है, लगातार ऊपर में भी फायरिंग चल रहा था यहाँ पे, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर। हाँ, 2 किलोमीटर ऊपर फायरिंग भी लगातार चल रहा था। तो हो सकता है इधर नीचे से उसको मोर्चा संभाल के इधर भी रखे थे, ताकि इधर कोई आए तो हम यहाँ से अपना फीडबैक भी करते हैं। तो हमने कोशिश की, हाँ, रुपेश भाई और मैंने, कि आपको डिटेल ये एरिया एग्जैक्टली क्या कहेंगे इसको रुपेश भाई? भालू डिग्गी का ये पहाड़ है, ये भालू डिग्गी का पहाड़। और उस पहाड़ पे जो ऑपरेशन हुआ, जिसमें चलपति जो सबसे बड़ा 1 करोड़ का माओवादी और सबसे बड़ा लीडर छत्तीसगढ़, सबसे बड़ा लीडर, उसको प्रभार ऐसा मिला था, बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सेंट्रल कमेटी ने उसको बड़ी जिम्मेदारी दी, और उसको उड़ीसा का भी प्रभार दिया गया था, ऐसा कुछ था शायद। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दंडकारण्य में ऑपरेशन चल रहे थे, उसके बाद नक्सली कोई बड़ी रणनीति बनाने के तहत तो जो बाकी और नक्सली मारे गए, वो भी अपने आप में एक अच्छे बड़े ऊंचे लेवल के बड़ा कैडर था। हाँ, ये एक और स्पॉट नजर आया हम लोगों को, और ये भी नक्सलियों का है। ये आप कंबल देख पा रहे हैं ओढ़ने के लिए, और ये कंबल यहीं टूट चुका है। ये बैग
और ये पिट्ठू बैग है, और हो सकता है इसमें नक्सली अपने हथियार, मैगजीन, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें या अपने घरेलू काम के उपयोग की चीज़ें रखते होंगे। तो ये भी एक स्पॉट है, यहाँ से हम आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। और नक्सली तो अब उनकी डेड बॉडी जा चुकी है, लेकिन ये कंबल और पिट्ठू बैग यहीं पड़ा है बस। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को हम सोच रहे हैं कि पूरी चीज़ें दिखाएं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये टिफ़िन का एक और टुकड़ा, टिफ़िन का लंच बॉक्स का एक निचला हिस्सा, और इसमें छोटी सी रोटी भी थी, छोटी सी। और ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इनका, नक्सलियों का बहुत सारा साजो सामान। और यहाँ रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ एक टिफिन जैसी चीज़ हम देख पा रहे हैं, और ये एक पिट्ठू है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ है तो नहीं, पिट्ठू में कुछ है नहीं, और टिफिन जैसी चीज़ देख पा रहे हैं। और वहाँ एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल में रस्सी से उसको बांधा गया है। यहाँ ये कंबल पड़ा हुआ है। हम इस जगह पे एहतियात इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि जिस तरह से रस्सियाँ वगैरह दिख रही हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अभी भी कोई आईडी यहाँ प्लांट हो, या ये जो टिफ़िन है इसको छुएंगे नहीं हम, क्योंकि ये हो सकता है नक्सलियों का खाना हो या फिर ये टिफ़िन बम हो। तो इसको छूना और उस बहुत घातक साबित हो सकता है, इसलिए हम इसको छूने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सामने देखिए, वो छोटी छोटी तेल की शीशियाँ यहाँ रखी हैं, और दवाइयाँ, जो पार्ले जी का एक बंद पैकेट रखा हुआ है, और इस तरह से ये नक्सलियों का पिट्ठू है, कपड़े हैं, झिल्ली है, ये साजो सामान यहाँ छोड़ा गया है। यहाँ हम रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत करीब से हम आपको काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन इस जगह पे अगर ये गलती से बम निकल गया ये टिफ़िन का, तो हमारी हालत क्या होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये नज़ारे आपको हम पहुंचा रहे हैं जगह जगह से। तो इस जगह को इन सामानों को अभी शायद फोर्स से रिकवर नहीं कर पाई है, या नहीं ले जा पाई है, या फिर छोड़ना ही मुनासिब समझा गया होगा। तो ये जगह अभी ऐसी है, और इन जगहों पे हम संभल कर बहुत कदम रख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं, देखिए वहाँ नक्सलियों ने इतना बड़ा मोर्चा लगाया हुआ है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई आईडी प्लांट भी हो आसपास, और उस पे अगर हमारा पैर पड़ गया या फिर तारें खिंच गई, तो हमारे शरीर के पिछड़े हो सकते हैं। ये इस तरह से एक ये खाने का और एक सामान पैकेट रखा हुआ है वहाँ। ये पानी की एक बोतल है, देखिए बाकायदा रस्सी बंधी हुई है, और ये हाथ पे या इस तरह से इसे पकड़कर ये नक्सली अपने साथ कैरी करते हैं। ये सारी जगह आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन जगहों में रिस्क बहुत होता है, और खासकर जो प्रेशर आईडी होती है, प्रेशर आईडी का रिस्क बहुत रहता है। स्पाइक होल का रिस्क भी रहता है, जैसे कि नक्सली ये चाहते हैं कि उनके आसपास जितना वो घेराबंदी अपने आसपास कर सके, तो अपने गन और बंदूक, गोला बारूद, इन सब से तो वो हमला करते ही हैं, लेकिन फोर्स उनके आसपास भी ना फटक पाए या आसपास आ ना सके, उसके लिए वो तमाम प्रबंध करते हैं। जैसे ये कोर एरिया है बैठने का उनका, उन्होंने, जाहिर सी बात है हम इस बात का दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन शंका जरूर है कि अभी भी हो सकता है कहीं आसपास कोई टिफिन बम प्लांट हो जो डिफ्यूज़ ना हुआ हो, और आईडी लगी हो जिस पे अगर पैर जाने पे नुकसान हो सकता है। तो ये रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आगे जैसे जैसे नज़ारे हमको दिखते जाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तो लाल आतंक के साए में अभी भी छत्तीसगढ़ है जी, और हालांकि जो फोर्स है वो अभी प्रबल प्रहार कर रही है। ऊपर भाई जिस तरह से, हाँ,
फोर्स की वीर गाथा हम बता रहे हैं, लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी दिखती है आपको। और अब जब अमित शाह जी ये कह चुके हैं, डेडलाइन दे चुके हैं कि 26 मार्च तक ये सारी नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो उसका अब क्या लग रहा है आपको कि अब जो है नक्सल संगठन, माओवाद संगठन को अभी तो बहुत बड़ा आघात है, जी, ऐसे कितने और आघात पहुंच सकते हैं? ऐसा तो है कि जैसे जितने छत्तीसगढ़ में जितने भी माओवादी है, ये तो अभी फिलहाल तो डहरे समय होंगे, क्योंकि उनके जितने भी मेन लीडर थे वो इस अभियान में खत्म हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से वो उड़ीसा कमर टूट गई है। जी जी, एक हिसाब से उनका कमर टूट गया है। और अब वो जो बचे भी होंगे वो अभी थोड़े से डरे समय होंगे, कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या है कैसा। क्योंकि जब तक उनका भी प्रेस विज्ञप्ति या किसी माध्यम से सूचना नहीं आएगा तब तक हमको भी नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये हमारी पेशकश थी और हमने पूरी कोशिश की। मैं और रुपेश भाई का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे भाई हैं और हमारे मार्गदर्शक भी बने और पत्रिका के लिए लिखते हैं, हम बार बता रहे हैं। और इन्होंने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है, नहीं तो वरना तो इतनी यहाँ पर पगडंडियाँ हैं कि हम तो यहाँ तक आ ही नहीं सक पाते। हमने पूरी कोशिश की, जहाँ बुलेट शेल मिले बुलेट दिखाई आपको, जिंदा बुलेट दिखाई आपको, हमने पूरे उनके खाने पीने का सामान दिखाया। डेड बॉडी तो जवान रिकवर करके ले जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद के जो निशान हैं, उनकी चप्पलें हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश की, गोलियों के निशान दिखाया। तो ये जंग मेरे ख्याल से अभी डोमिनेटिंग पार्ट तो बोलना चाहिए फोर्स निभा रही, लेकिन ये जंग अभी और चलनी है, जारी रहेगी। जारी रहेगी।